और सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि उसे पता है कि चिकित्सा का नाम, चिकित्सा में अच्छी व्यवस्था देकर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छी सड़क बनाकर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। उन्हें वोट मिलने वाला है 2000 या 2100 रुपए का लालच देकर। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज फिर हम आपको एक ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दे से रूबरू कराने आया हूं जो अक्सर कहीं न कहीं आप अखबारों में सुनते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, या फिर आपके साथ भी कभी इस तरह की घटनाएं घटी हो। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ऐसी है जिसे आप सुनने के बाद, देखने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा कि कैसे यहाँ के लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाएं, या फिर जाएं तो क्या जाने से पहले वो उन्हें डरना चाहिए या नहीं। यहाँ किसी की भी मौत हो जाती है, किसी को कोई दर्द नहीं होता। घटना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, परिजन सिर्फ लापरवाही का आरोप लगाते हैं। ये मामला अखबारों में सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती है। उसके बाद क्या होता है इसके बारे में कोई सुध नहीं लेता। मैं बात कर रहा हूं गढ़वा की, जो झारखंड का ही एक हिस्सा है, और यहाँ के लोग भी झारखंड के ही हिस्से हैं। लेकिन इनका दर्द इसलिए नहीं जान सकते हैं क्योंकि या तो ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, आदिवासी, पिछड़े, दलित समाज से आते हैं, इसलिए शायद इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ये बात फाइलों में दबकर खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक घटना की बात करने जा रहा हूं जो गढ़वा में घटी थी। गढ़वा में 29 जनवरी को एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और उसके बाद उनके परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। समय रात का 10 बज रहा था। वो कराह रही थी, लगातार कराह रही थी। उसे कोई देखने वाला नहीं था, उसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं था। 16 घंटे वो यूं ही तड़पती रही, बिलखती रही। उनके परिजन बार बार जाकर अस्पताल में गुहार लगाते रहे कि भाई साहब आओ, डॉक्टर साहब आओ, कोई तो आओ, कोई तो मेरी पत्नी का जान बचाओ, कोई तो मेरी बेटी का जान बचाओ, कोई तो मेरी बहू का जान बचाओ। वो प्रसूता तड़पती रही, कोई डॉक्टर नहीं आया, इलाज भी नहीं हो पाया और अंत में उसकी मौत हो गई। क्या ये मौत सिर्फ एक की हुई कि 2 की हुई, ये आपको समझना है। क्योंकि प्रसूता के पेट में एक नवजात बच्चा था जो थोड़ी देर के बाद बाहरी दुनिया में आने वाला था, लेकिन उसने दुनिया नहीं देखी। मतलब यहां 2 लोगों की मौत हुई और मौत का कारण बना अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही। मैं पूरी खबर आपको बता रहा हूं। क्या है पूरी खबर? मामला गढ़वा का है और खरौंधी थाना क्षेत्र का है। गांव का नाम हुसरू है और हुसरू की रहने वाली सावित्री देवी, जिसका पति का नाम है मिश्रा उरांव। मिश्रा उरांव की तरफ से थाने में आवेदन दिया गया कि उसके पत्नी का इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, इसलिए उसकी मौत हो गई। हुआ क्या था? 29 जनवरी की रात 10 बजे उसे पीड़ा हुई। वो वहां से उठाकर सदर अस्पताल ले गया। सदर अस्पताल ले जाने के बाद 16 घंटे तक न तो उसके पास कोई चिकित्सक आया, न उसका ढंग से इलाज हो पाया, और इसी तरह वो तड़पती रही। और अंत में जब देखा, वहाँ के लोगों ने देखा, नर्स ने देखा, पता नहीं कौन आया था, वहाँ से उसको रेफर कर दिया गया। हायर सेंटर ले जाने के क्रम में उसकी गाड़ी में ही, 108 एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। मौत के बाद शुक्रवार यानी 1 फरवरी को उसे उसका पोस्टमार्टम करके उनके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इसी पर आक्रोशित होकर मिश्रा उरांव और जो परिजन हैं, उन परिजनों की ओर से वहाँ के थाने में आवेदन दिया गया कि मेरी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी की मौत हो गई, इसमें जिम्मेदार यहाँ के चिकित्सक हैं और नर्स हैं। इस पूरे मामले में यह भी पता चला कि जब वो रात में भर्ती कराया गया था तो उस वक्त सेंटर पर उसके जांच का कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए कोई जांच नहीं किया गया। माने जो जांच सेंटर होता है, आजकल पीपीपी मॉडल में सारे सरकारी अस्पताल में काम चल रहा है, और पीपीपी मॉडल वाले लोग रात में बंद करके घर सोने चले जाते हैं। अस्पताल खुला रहता है कि भाई देखो, हम अस्पताल हैं, हमारा काम खुला रहना है, हम सरकारी अस्पताल है, इसलिए हम खुले रहेंगे। स्थिति ये होती है, पब्लिक वहाँ जाता है अपना इलाज कराने के लिए,
और पता चलता है कि इलाज के अभाव में अपनी जान छोड़ करके आ जाता है। कुल मिलाकर के सावित्री देवी का वहाँ जांच नहीं हो पाता है। रात भर यूं ही वो तड़पती रहती है और जब सुबह जांच होती है, जांच के बाद उसे बताया जाता है कि उसे 5 यूनिट ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक की हालत तो आपको बेहतर पता ही होगा। 300 ml की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ 300 ml नहीं रहता है। 100 ml का जुगाड़ होता है और वो लेकर के आ जाते हैं। वो रक्त लाने के बाद सावित्री देवी को वह रक्त चढ़ाया जाता है और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कोई भी चिकित्सक उन तक नहीं पहुंचता है। रक्त चढ़ाने के बाद उस महिला की स्थिति और भी बिगड़ जाती है। इसके बाद वहाँ का जो उपाधीक्षक है हेरन चंद्र महतो, उन्हें सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है रेफर करने का। वो रेफर कर देते हैं। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, आप झारखंड के किसी भी जिले में आप बड़ी बीमारी को लेकर के अगर किसी भी सदर अस्पताल में चले जाते हैं तो वहाँ सबसे बढ़िया इलाज रेफर होता है। मतलब वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। अगर कहीं से भी बड़ी समस्या हो गई, सर्दी खांसी तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बड़ी समस्या है तुरंत रेफर किया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में ये तभी रेफर करते हैं जब स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है। और अंततः इस महिला के साथ भी यही हुआ। इसे रेफर कर दिया गया। रेफर करके जब ये आगे जा रही थी, रास्ते में इस महिला की मौत हो जाती है। वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों के अनुसार जो उस वक्त की गायनी थी, शायद वो प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी। अब आप अंदाजा ये लगाइए कि वो महिला डॉक्टर या चिकित्सक प्रशिक्षण के लिए गई थी, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, या अस्पताल प्रबंधक की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ कोई न कोई ऐसा चिकित्सक रहे जो इलाज कराने के लिए महिलाएं आई हुई हैं, उनका इलाज कैसे होगा इसकी भी तो चिंता करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से लगभग 10 महीने पहले गढ़वा में एक और ऐसी ही खबर आई थी, जहाँ एक प्रसूता की मौत हो जाती है। वहाँ पर भी बच्चे को जन्म उप स्वास्थ्य केंद्र में दिया जाता है और वो वापस गढ़वा सदर अस्पताल में आती है और यहाँ पर भी उसे किसी तरह का इलाज नहीं मिल पाता है, चिकित्सक नहीं रहते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ऐसी कई खबरें आपको झारखंड के हर सदर अस्पताल की कहीं ना कहीं खबरें मिलती रहेंगी और सब जगह सिर्फ एक ही समस्या है, अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही से हुई मौत। कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की, कभी महिलाओं की, कभी युवाओं की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हर बार ये सिर्फ अखबारों तक ही रह जाता है। मैंने जब ये खबर पढ़ा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। मुझे लगा कि इस पर अपने लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके आसपास के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आवाज़ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। असल में समस्या यहीं पर है। जिस तरह से लोगों के इलाज को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। प्रशासन इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है, और सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि उसे पता है कि चिकित्सा का नाम, चिकित्सा में अच्छी व्यवस्था देकर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छी सड़क बनाकर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छा शिक्षा देकर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। उन्हें वोट मिलने वाला है 2000 या 2100 रुपए का लालच देकर। जब तक हमारी जनता इसी तरह के लालच में फंसकर गलत लोगों का चुनाव करती रहेगी, तब तक हमारे यहाँ गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित लोग अस्पतालों में मरते रहेंगे, खराब सड़कों पर मरते रहेंगे, अव्यवस्थाओं की वजह से जाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। भाई जी, आप ही लोगों के लिए खबर बनाता हूँ। नमस्ते।